चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने साथियों कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। आज़ादी से पहले आपको बताना है कि राजस्थान का क्षेत्र था वो क्या कहलाता था। ऑप्शन ए है राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत या फिर बंग प्रदेश। तो साथियों जल्दी से सही आंसर बताइए इसका। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसको राजपूताना, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया उनका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए अगला क्या है कि राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। यानी कि राजस्थान के जो इतिहास है उसके प्रणेता कौन कहे जाते हैं। कर्नल जेम्स टॉड, हेरोडोटस, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो सही आंसर साथियों हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है इतिहास के पितामह या फिर इतिहास के प्रणेता, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। आपको बताना है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति कौन सी है। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि राजस्थान में जो पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है उसमें क्या है, आहड़ संस्कृति भी है और कालीबंगा संस्कृति भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह स्थल, जी हाँ साथियों, राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता है। आपको उस स्थल का नाम बताना है जो कि हड़प्पा एक सभ्यता थी उसको तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, ठीक है। कालीबंगा है, मिथल है, गडेश्वर है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। तो सही आंसर की बात करें साथियों आपके हो जाएगा गडेश्वर। गडेश्वर सभ्यता आपकी हो जाएगी साथियों कहाँ पर, यह आपके साथियों सीकर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। ये साथियों आपको बताना है कि राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टॉड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन सी, यानी कि जॉर्ज थॉमस। यानी कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साथियों किसने, जॉर्ज थॉमस ने। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं। आपको बताना है कि जो राजस्थान के जो कौन सा स्थल है जहाँ से कुंड या फिर हल रेखा के अवशेष मिले हैं, ठीक है। यानी कि जुते हुए खेत के आप अवशेष कह सकते हैं। आहड़, कालीबंगा, सोथी या मिथल, ठीक है साथियों। बताइए सही आंसर क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि कालीबंगा, ठीक है साथियों। कालीबंगा सभ्यता से क्या है साथियों आपके क्या है, जो हल या फिर कुंड रेखा के अवशेष मिले हैं, यानी कि जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों देखिए, राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बैराट लघु शिलालेख संबोधित है। यानी कि जो अशोक का जो बाबरू बैराट शिलालेख है वो किससे संबंधित है साथियों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारी को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा साथियों। तो सही आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुरोहितों को, ठीक है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। आपको उस राजा का नाम बताना है जो कि महाभारत युद्ध हुआ था उस समय पर युधिष्ठिर की ओर से लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हो गया था, ठीक है। ऑप्शन ए है चंड प्रदोत, ऑप्शन बी है विराट, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सही आंसर क्या होगा आपका। तो इसका साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट, ठीक है साथियों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों।
साथियों अगर सेशन साथियों पसंद आ रहा हो तो साथियों सेशन को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। ठीक है, चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था। यानी कि राजस्थान के जो अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य यानी कि शासन किसने स्थापित किया था, उस शासक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो साथियों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका। तो सही आंसर की बात करते हैं साथियों, तो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आपको उस स्थल का नाम बताना है साथियों जो कि क्या पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ऑप्शन आपके सामने है, दर है, आहड़ है, कालीबंगा है या फिर बागोर है। तो साथियों सही आंसर क्या होगा इसका, तो सही आंसर की बात करें साथियों तो इसका हो जाएगा साथियों बागोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है कि किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया। यानी कि आपको बताना है कि जो किस शासक ने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को यानी कि सदा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है, आपको उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, शक है, हूण है, गुप्त या फिर कुषाण। तो साथियों सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि हूण। ठीक है, यानी कि हूण शासकों ने क्या है कि राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको सदा के लिए समाप्त कर दिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद थे। आपको बताना है कि जो 16 महाजनपद थे जिनमें से राजस्थान में कौन कौन से महाजनपद स्थित थे। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, मत्स्य है, अवंती है, ए और बी दोनों है और डी है आपके सामने मगध। तो सही आंसर की बात करें साथियों तो सही आंसर आपके हो जाएगा साथियों इसका यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि महाजनपद थे 16 महाजनपद, 16 महाजनपदों में से 2 क्या थे साथियों, राजस्थान में थे। कौन कौन से थे, मत्स्य और अवंती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। आपको उस यानी कि शासक का नाम बताना है, सॉरी शासक नहीं, यानी कि उस तीरंदाज यानी कि कौन सा खिलाड़ी है, राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है। यानी कि वो तीरंदाज है यानी कि खिलाड़ी है, उसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है आपके सामने, श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें साथियों, सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन सी यानी कि ये दोनों, यानी कि जो तीरंदाज हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हो चुका है राजस्थान के हैं, जो कौन कौन है साथियों, श्यामलाल मीणा है एक, दूसरा है लिम्बाराम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। यानी कि आपको बताना है कि राजस्थान में जो खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है वो दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। तो साथियों सही आंसर की बात करें इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो सही आंसर की बात करें साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि क्या है साथियों, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। देखिए क्या है कि राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध हैं। आपको पता है राजस्थान में जो लिम्बाराम है वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, कबड्डी में प्रसिद्ध हैं, गायन में प्रसिद्ध हैं या फिर तीरंदाजी में हैं या फिर कुश्ती में। साथियों पिछले ही क्वेश्चन पर आया था साथियों। ठीक है, तो आपको बताना साथियों सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर की साथियों बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपके साथियों तीरंदाजी से। ठीक है, अगले